तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के टारगेट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हम हर सब्जेक्ट का करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सभी के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर वीडियो में देखेंगे। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको ये वीडियो हर दिन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, मानव मुक्त के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो ये 2021 में है जो पूछा हुआ सवाल है। किसको? नलिनी विलोचन शर्मा को, यतेंद्र मिश्र को, भीमराव अम्बेडकर को या अमरकांत को। तो एक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसको? भीमराव अम्बेडकर को। अगला है हमारा दूसरा नंबर सवाल, कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ये हमारा क्या है? बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर क्या? ए हमारा राइट आंसर होगा। और जल्दी जल्दी हम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं हो है, क्यों? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये है जो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है जो विभाजित नहीं है। अब ये वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल कहता क्या है हमारा, लेखक की दृष्टि से विखंडन की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से विखंडन की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की क्या है? कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यही कहा गया है। छठा नंबर सवाल कहता है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो यह है जो जिसमें स्वतंत्र समाज और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व का क्या भाव हो। लेखक के अनुसार कैसा समाज होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र हो, समानता और भद्रता का भाव हो। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो जाति प्रथा को किसको मानता है। तो जाति प्रथा को मानता है। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। किसके? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए 9वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आइए 9वां नंबर सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर क्या? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे है जो हु आर शुद्रता है। ये सभी आपको तीनों में से कोई भी आपको पूछ लेगा। जो द कास्ट इन इंडिया इसके लेखक कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए 12 नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए मानता है। कार्यकुशलता के लिए मानता है। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संप्रदाय अंश हैं। तो ये है एनहिलेंस ऑफ कास्ट के से है। क्या है? एनहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। 14 नंबर सवाल देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो ये कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ? न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। 15 नंबर सवाल है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति है, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो ये है जो तीनों है जो इनमें से सभी है जो इनके अम्बेडकर जी के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। इन सभी से प्रेरित थे कौन? तो अम्बेडकर जी। अगला 16 नंबर सवाल देखते हैं हम अपना। 16 नंबर सवाल कहता है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। लाहौर में कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 17 नंबर सवाल देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। 18 नंबर सवाल देखते हैं, अम्बेडकर के भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था? ललई सिंह यादव ने। 19 नंबर सवाल है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। तो ये हमारे कुछ 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे।
तो इसके बाद हम अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ये थे हमारे फर्स्ट वीडियो में आपको 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, और इसके आगे भी है जो हम इस वीडियो में इन चैप्टर को पूरे के पूरे इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा 20 नंबर सवाल कहता है क्या है, लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। विडंबना दिखाई दिया था तो जातिवाद में दिखाई दिया था। 21 नंबर सवाल देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमा बाई था। क्या था? भीमा बाई था। 22 नंबर सवाल देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में। 23 नंबर सवाल कहता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिक किसकी रचना है। भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। 24 नंबर सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृता पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। चलिए आगे 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल हमारा कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है जो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों के लिए एक बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। 27 नंबर सवाल है, मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। 28 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था। तो 1956 दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 30 नंबर सवाल देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 31 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बहिष्कृत भारत का किया था। किसका? तो बहिष्कृत भारत का। 32 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं हम अपना। 33 नंबर सवाल कहता है, डॉक्टर अंबेडकर का वाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी के कितने खंडों में? तो 21 खंडों की बात करें तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। चलिए अगले देखते हैं हम 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता है, आधुनिक सभ्यता समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को मानता है। किसे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को मानता है। 35 है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। रामजी सकलपाल था। क्या नाम था? तो रामजी सकलपाल नाम था। 36 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो ये श्रम विभाजन का लिया हुआ है। क्या है? श्रम विभाजन का लिया हुआ है। 37 नंबर सवाल कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है। जाति प्रथा को माना है। कौन से प्रथा को? तो जाति प्रथा को। चलिए ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, और आपको इसके बाद हमें केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।